Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वाच्य। स्टैंडर्ड 10th में व्याकरण में 4 चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा पढ़ना है वाच्य। तीसरा पढ़ना है पद परिचय। चौथा पढ़ना है रस। यही 4 व्याकरण में पढ़ने हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा चैप्टर जो है वाच्य है, यह हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो से फिर आप पूछने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चलिए इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं वाच्य, यानी वाच्य किसे कहते हैं। अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उससे थोड़ा हट के है हिंदी में। इसमें भी वही है, कर्तृवाच्य है, अकर्तृवाच्य है। अकर्तृवाच्य के 2 भेद है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी वाच्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। वाच्य, वॉइस। वाच्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आप वाच्य जानने से पहले क्रिया की परिभाषा जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? भार जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बस यही बात इसमें ही बताई जाएगी, क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही सब। तो मैंने अभी बताया क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए, वाच्य किसे कहते हैं, ध्यान से इसको सुनिए। अभी हमने आपको बताया था क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खाना, खेलना, दौड़ना, हंसना, सोना, बैठना, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है, रानी खेल रही है। अब हम इसमें जानेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार वाच्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है और कर्म लुप्त रहता है यानी छिपा रहता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, शीला सो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शीला सो रही है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, और रमेश आम खाता है, इसमें कर्म दिया हुआ है। तो कर्तृवाच्य में
सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य रहते हैं। ये पूरा ध्यान दीजिएगा कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के वाक्य रहते हैं। तो आइए देखते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं अभी जानेंगे। अब कर्ता की पहचान आप कैसे समझेंगे कि वाक्य में कर्ता कौन है। देखिए, क्रिया के साथ कौन या किसे, कौन या किससे, सॉरी, कर्ता की पहचान क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही करता है। जैसे मोहन पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है। अब प्रश्न कीजिए कौन पढ़ता है, जवाब होगा मोहन, तो मोहन आपका हो गया कर्ता। सीता गीत गाती है, अब गाती है के पहले प्रश्न कीजिए कौन गीत गाती है, जवाब मिलेगा सीता। ठीक है, तो मैं अभी बताया कर्ता की पहचान, यानी क्रिया के साथ कौन या किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए रमेश आम खाता है, प्रश्न किया जाएगा कौन आम खाता है, उत्तर होगा रमेश, तो रमेश आपका कर्ता हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आप समझे अभी कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और कर्ता की पहचान क्या है। अब दूसरा पार्ट है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्ता गौण रहता है, गौण का मतलब छिपा रहता है, लुप्त रहता है। तो जिन वाक्यों में कर्ता गौण होता है यानी छिपा रहता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पतंग उड़ रही है, इसमें कर्ता छिपा हुआ है। ठीक है, अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाएगा। अगला उदाहरण है रोगी को दवा दे दी गई है। यह कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अब है अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट करें। अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कर्मवाच्य, नंबर 2 भाववाच्य। अब देखेंगे कर्मवाच्य किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे भाववाच्य किसे कहते हैं। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं इसको देखेंगे। जिस वाक्य में केंद्र बिंदु यानी आधार कर्ता नहीं हो करके, यानी कर्ता नहीं हो करके कर्म हो, कर्म मतलब अंग्रेजी में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस वाक्य में केंद्र बिंदु यानी आधार, केंद्र बिंदु का मतलब आधार कर्ता न हो करके कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट होता है कि इसमें कर्म प्रधान है। अब है या इसको दूसरी परिभाषा के अनुसार हम जानेंगे, ठीक है, कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में दूसरा परिभाषा बता रहे हैं कर्मवाच्य की। पहला परिभाषा मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में केंद्र बिंदु यानी आधार कर्ता नहीं होकर के कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा सुनिए, जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार नहीं हो करके उसके कर्म, लिंग और वचन या पुरुष के अनुसार होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है।
अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी के या के द्वारा, से या से द्वारा, इसमें चिन्ह लगा हुआ है, या अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है। अब है जिस तरह मैंने बताया इसके पहले, कर्ता की पहचान क्या है। तो मैंने बताया क्रिया के साथ कौन या किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कर्ता है। जैसे मोहन पढ़ता है तो प्रश्न हो जाएगा कौन पढ़ता है, तो उत्तर होगा मोहन, यानी मोहन करता हुआ। उसी तरह से इस पाठ में में हम जानेंगे कि कर्म की पहचान क्या है। क्रिया के साथ क्या, किसको या किसे लगाकर, क्या, किसको या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले वही कर्म है। जैसे मोहन पत्र लिखता है। अब सवाल आता है, इसमें पूछे हैं कर्म की पहचान में क्रिया के पहले क्या लगाइए। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, अब क्या लगाइए, मोहन क्या लिखता है, उत्तर आपका क्या मिलेगा, जवाब पत्र। मोहन पत्र लिखता है तो क्रिया के साथ लगाइए, क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया। ठीक है। अब देखिए, पहला जो हमने आपको बताया था कर्तृवाच्य, सबसे पहले कर्तृवाच्य में एक बात ध्यान देने जो गया है कि एक विशेष बात यह है कि जब भी कोई अच्छा या प्रशंसनीय कार्य किया जाता है वहाँ कर्ता उसका श्रेय होता है, यानी कर्ता उसका श्रेय ले लेता है तथा उत्साहित भी होता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी अच्छा कार्य या प्रशंसनीय कार्य किया जाता है वहाँ कर्ता उसका श्रेय ले लेता है तथा उत्साहित भी होता है। ऐसी स्थिति में कर्ता प्रधान होता है। इसी कारण इस प्रकार के वाक्य को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने सुंदर चित्र बनाया, यानी यहाँ पर जो है कर्ता को श्रेय मिला, प्रशंसनीय कार्य किया कर्ता ने कि मैंने सुंदर चित्र बनाया, यानी मैंने। ठीक है ना, तो यह कर्तृवाच्य है। तो अभी आपने पढ़ा कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, अकर्तृवाच्य किसे कहते हैं। अकर्तृवाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मैंने बताया था 2 भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं ये भी हमने बताया उदाहरण के साथ, या कर्म की पहचान भी बताया कि क्रिया के पहले, कर्म की पहचान मैंने बताया कि क्रिया के साथ क्या, किसको या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कर्म है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, कर्म हो गया। मैंने आम खाया, क्या खाया, आम, तो ये कर्म हो गया। अब इस तरह से आपने जाना कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। अब लास्ट में आप जानेंगे भाववाच्य। ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं हो करके उसके भाव के अनुसार होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होकर उसके भाव के अनुसार होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे चलिए अब चला जाए, दूसरा उदाहरण है दादी से अब चला नहीं जाता, यानी भाववाच्य में नेगेटिव वाक्य भी होते हैं। देखिए, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं रहता। ठीक है ना, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है तथा भाव प्रधान होता है। तो आपने समझा आज वाच्य के बारे में। अब बताया जाएगा आपको
वाच्य को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्तृवाच्य को भाववाच्य कैसे बनाएंगे। यही सब बातें जो है अगले क्लासों में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले क्लासों में मिलेंगे, ठीक है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वाच्य चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो पाठ जो है पहले जो हमने आपको बताया था वाक्य, आज हमने बताया वाच्य, और फिर इसको ट्रांसफ़र करने के नियम अगले क्लास में बताएंगे, बनाने का नियम भी बताएंगे, ठीक है। तब तक इतना याद कीजिएगा। और सुनिए, आप लोगों की अब जो परीक्षाएं होगी उससे इससे आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसमें मत कहिएगा कि हम नहीं समझे या समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। एक एक नंबर के प्रश्न भी हम पूछेंगे आप लोगों से क्लासों में, ठीक है ना। फिर हम अगले क्लासों में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।